नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और वो है लोकसभा की सीटें। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपसे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि किस स्टेट से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं, और ये क्वेश्चन है वो आपका, अगर आपने आज मेरे से ध्यान से पढ़ लिया तो किसी भी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे और आपको जो लोकसभा की सीटें वो चुटकियों में दिमाग के अंदर आपके समझ आएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा की सीटें। तो देखिए, लोकसभा की सीटें हमको याद करने की ट्रिक क्या है, कैसे हमको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। देखिए, ये आपका जम्मू कश्मीर और यहाँ पर उत्तराखंड है। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू है उससे जम्मू शब्द लिया है और जो उत्तराखंड है उसे खंड लिया है। तो ये क्या बना, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में दोनों में कितनी कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। दोस्तों, आप इसको ऐसा याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सर्दी पड़ती है और सुबह के टाइम वहां पर ये जो बर्फ है वो जम जाती है। तो आप 5 बजे से संबंधित इसको याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सुबह सुबह बर्फ जमी रहती है। तो है ना, ये जम्मू कश्मीर उत्तराखंड है। सुबह 5 बजे तो यहाँ पर सीटें कितनी है? 5 सीटें है दोस्तों। उसके बाद आते हैं अपन, ये जम्मू कश्मीर हुआ, आपका उत्तराखंड हुआ। अब देखो, ये जमखंड वैसा ही नॉर्थ ईस्ट में एक बनता है समखंड। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से जैसे बना जमखंड वैसे ही बना यहाँ पर समखंड। तो ये सम असम से लिया है, असम से क्या ले लिया, इसका लास्ट का उठाया और ये बन गया सम। और खंड ये आ गया आपका झारखंड, ये झारखंड और ये असम, दोनों के अंदर 14 सीटें हैं। कौन कौन सा? झारखंड और आपका असम। असम का लिया लास्ट का सम और ये ले लिया खंड। तो ये कितना हो गया? 14 सीटें यहाँ पर है। अब देखो, यहाँ पर ये याद कैसे रखेंगे कि 14 ही है। ये तो ठीक है कि आपका असम में और झारखंड में सीटें तो हो गई 14, लेकिन 14 कैसे याद रहेगा? देखो, असम में आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होती है? टी, चाय। और हम देखो किसी को बोले, देखो 1 कप चाय। अब देखो ये चाय है ना, चार जैसा सुनता है दूर से, तो 1 कप चाय, तो है ना चाय पे फोकस कर दिया तो ये चाय और चाय जैसा दिख रहा है। देखो 1 कप चाय, चाय, तो है ना 1 कप चाय। तो ये क्या हुआ आपका असम और ये आपका हुआ झारखंड। असम और झारखंड में लोकसभा की सीट है 14। तो आप वो चाय से संबंधित असम को याद रखेंगे और असम के साथ वो क्या बना? समखंड। और ये इधर आपका बना था जम्मू कश्मीर और आपका उत्तराखंड से जमखंड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों है, समखंड और जमखंड, वो याद हो गई होंगी। उसके बाद चलते हैं आगे की चर्चा हम करते हैं। देखो, फिर इधर आता है ये हरियाणा। हरियाणा में है दोस्तों लोकसभा की सीटें 10। अब 10 कैसे याद रखेंगे? जब भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात हो और हरियाणा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देश के अंदर स्पोर्ट्स में जो सबसे अच्छी पहचान जिस स्टेट ने बना रखी है वो है आपका हरियाणा। तो हरियाणा का अगर हम मार्किंग करना शुरू करें, 10 में से मार्किंग करें तो 10 में से 10 मार्किंग मिलेंगे किसको? हरियाणा को। तो आप याद रखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स से कि हरियाणा की जब भी हम मार्किंग करेंगे तो उसका स्कोर क्या होगा? 10 में से 10। तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी? 10। उसके बाद आती है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये राजस्थान 25 सीटें हैं और आपका आंध्र प्रदेश उसमें भी 25 सीटें हैं। देखो, ये लिखा मैंने राज को शॉर्ट फॉर्म में और ये लिख दिया आंध्र। तो इसको एक साथ हम थोड़ा सा देखो, राजेंद्र जैसा एक बन रहा है राजेंद्र। तो ये यहाँ पर सीटें कितनी है? 25। ये कितनी है? 25 सीटें राजस्थान और आंध्र प्रदेश से 25 सीटें। उसके बाद देखिए, हम याद करेंगे इसको, ये हमारा केरला, साउथ इंडिया में केरला। उसके बाद ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश। तो केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। देखो केबीसी है ना, केबीसी जब भी होता है आपने देखा होगा, केबीसी में क्या होता है कि आपको करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलते हैं। तो देखो केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, केबीसी। तो इसको सी फॉर आप सी यहाँ पर आप है ना करेक्ट से रखेंगे और करेक्ट क्या? आंसर, करेक्ट
क्या होता है आंसर, क्योंकि केबीसी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो केरला से आपने क्या लिया, नारियल खरीदे, इधर से ये कोई बिहार का बंदा था, वो खरीद करके लाया नारियल, और उसने वहां से 20 खरीदे कि केरल से, बिहार में आकर के 40 बेचे, फिर जब बिहार में सबको बेच दिए गए तो उसके पास और नारियल बचे थे, वो पास के स्टेट उत्तर प्रदेश में बेचने चला गया और वहां पर उससे ज्यादा दोगुने पर, देखो 20 में लाया, 40 में बिहार में बेचे और फिर वो उत्तर प्रदेश में बेच दिए 80 में। तो देखो के फॉर केरला, बी फॉर बिहार और सी फॉर देखो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर मतलब क्वेश्चन का आंसर, तो उत्तर से संबंधित आप रखेंगे उत्तर प्रदेश। तो केबीसी में क्या होता है, उत्तर सही देना होता है, तो केबीसी उत्तर प्रदेश। तो देखिए 20, बिहार 40 और आपका उत्तर प्रदेश 80, और 80 सब सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश के पास ही है। उसके बाद अगली सीटें छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ को आप कैसे याद रखेंगे, मैं छत्तीसगढ़ घूमने गया और एक एक करके मैंने 36 के 36 किले हैं वो देख लिए। छत्तीसगढ़ क्योंकि वहां पर 36 किले हैं, मैंने एक एक किला छत्तीसगढ़ में जाकर के देख लिया, तो ये क्या होगा आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में देखो 21 सीटें, कैसे याद रखेंगे उड़ीसा। देखो यहाँ पर है ना, आपको इसको मैं ऐसे कर दूं और ये, तो 21 यहाँ पर छुपा सा लगता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे तो ये 21 जैसा लगता है, तो उड़ीसा की सीटें कितनी है 21, वो सह जो लिखा है वो 21 जैसा, वहां पर आप उसको याद रखने का प्रयास करेंगे कि उड़ीसा में जो सीटें हैं वो कितनी है 21। देन आफ्टर आगे चलते हैं, देखो हम थोड़ा सा और फिर सीटों की संख्या देखते हैं। यहां से देखो पंजाब में 13 है, उसके बाद गुजरात में 26 है और तमिलनाडु में 39 है। अब देखो एक है ना पंजाबी बाबू थे कोई, उन्होंने पंजाब से कुछ बकरियां ली, उनको लेकर के जा रहे थे तमिलनाडु, ठीक है तमिलनाडु, आप इसको बकरियों से संबंधित रख सकते हैं या फिर बारात से संबंधित भी, क्योंकि बै रात है, गुजरात का रात लिया, बै और पंजाब का बै लिया। देखो एक कोई बारात थी, पंजाब से निकली 13 बाराती थे, उसके बाद गुजरात पहुंचते पहुंचते 13 और सम्मिलित हो गए, ये बन गए 26। तमिलनाडु, अरे साथियों आपको पता है शादी में लाडू यानी कि लड्डू तो खाने को मिलते ही है, तो लाडू, अब बारात जा रही तो लाडू खाएगी, कहां जा रही है तमिलनाडु। चले थे पंजाब से 13 बाराती थे, गुजरात पहुंचते पहुंचते 13 और ऐड हो गए, तो देखो बैक और पंजाब, ये पंजाब से आया आपका बैक। उसके बाद गुजरात पहुंचे, थोड़ी लेट हुई रात में, तब तक 13 बाराती और सम्मिलित हो गए, कोई बाइक से कोई कैसे पहुंच गया, और बारात की संख्या हो गई 26। और उसके बाद जब तमिलनाडु पहुंचे, बारात जब ये लड्डू खाने, तो कितने हो गए 39। लाडू से संबंधित रखना, आप लड्डू को स्थानीय भाषा में नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लाडू बोल रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया, पंजाब में 13, गुजरात में 26 और तमिलनाडु में 39 सीटें। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आते हैं हम ये 29, किसमें मध्य प्रदेश। अब देखो ये मध्य प्रदेश, मध्य को समझो जैसे एक राम है एक श्याम है, और राम और श्याम के मध्य, राम और श्याम के मध्य 5 और लोग बैठे हैं, 5 और लोग बैठे हैं। तो अब जब भी आपसे पूछेंगे कि राम और श्याम के मध्य 2 बैठे हैं ना, के मध्य 2 और बैठे हैं। देखो अब देखो राम और श्याम के मध्य दोनों, राम और श्याम के मध्य बैठे हुए जैसे दो जो भी बैठे हैं वो दोनों क्या चोर है, 2 9 मध्य में जो है दोनों। अब जैसे दोनों के मध्य, जैसे दोनों के मध्य तो क्या था 2 9, देखो 2 9 के मध्य, 2 9 के मध्य, तो 2 9 29। और किसमें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हुई कितनी 29, दोनों के मध्य, तो 2 9 29, किसमें मध्य मतलब मध्य प्रदेश। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कर्नाटक। किसी परिवार के अंदर 2 बच्चे थे, रात को जैसे 8 बजते दोनों नाटक करना शुरू कर देते सोने का, होमवर्क करते नहीं थे, निकम्मे थे, स्कूल में पढ़ाया, अब हमको नींद आ रही है, 8 बजे तक वैसे खेलते रहते, जैसे 8 बजते रात को तो सोने का नाटक करते क्योंकि होमवर्क नहीं करना। तो क्या है
दो बच्चे रात को 8 बजे क्या करते नाटक, तो कर्नाटक में कितनी हुई 28। दो बच्चे रात को 8 बजते क्या करते नाटक, इसलिए कर्नाटक में सीट हुई कितनी 28। उसके बाद आते हैं तेलंगाना, क्या तेलंगाना, तो देखो तेलंगाना में सीट है 17। गाना, देखो तेलंगाना में एक वर्ड आया गाना, क्या आया गाना, ये तेलंगाना, तो तेलंगाना। अब गाना आ रहा है, अब गाना जोर से गाना हो, 5-7 लोग हैं जोर से गाना है, तो क्या करेंगे एक साथ गाए तो तेज हो सकता है, तो एक साथ देखो एक साथ गाना गाए तो तेज हो जाएगा, क्या एक साथ गाना गाए, एक साथ गाना गाए तेज आवाज आएगी, तो तेलंगाना में सीटें कितनी हो गई 17। एक साथ गाना गाए, गाना मतलब तेलंगाना, तो आवाज तेज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तेलंगाना की सीट है वो भी याद हो गई होगी। पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल और ये 42, पश्चिम बंगाल में सीटें हुई 42 पश्चिम बंगाल और 42 वैसे शुरू हो रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या हुई 42। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में भाषाई राज्य बनाने की जो मांग है वो बहुत तेज पकड़ गई। अब ऐसे याद रखो आप, भारत हिंदुस्तान एक महान राष्ट्र है, तो महाराष्ट्र हिंदुस्तान महान राष्ट्र है और उसकी मांग हिंदुस्तान के अंदर भी जो राष्ट्र ऐसा जो महान है, तो महाराष्ट्र से आप उसका लिंक रखेंगे भाषाई राज्यों को लेकर के जो डिमांड शुरू हुई थी, तो महाराष्ट्र में सीटें हुई आपकी 48, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे 1948 से संबंधित। उसके बाद आपकी यहाँ सीटें हो गई सारी। अब देखिए उसके बाद आपके पास एक जो ट्रिक आती है निकल करके, और वो ट्रिक आती है दोस्तों नागा सिमी, देखो क्या है नागा सिमी, यहां से थोड़ा सा हटा लेते हैं क्योंकि ये सब आपको याद हो गई है। नागा सिमी, ये नागा और ये सिमी, तो देखो नागा मतलब नागालैंड, ये क्या नागालैंड, और ये सिमी सिक्किम, ये क्या है सिमी, सिम से रिलेटेड सिमी, नागा मतलब नाग, तो नागा सिमी, तो नागालैंड सिक्किम मिजोरम, सीटें कितनी है एक सब में, देखो ये सिक्किम, ये नागालैंड, सॉरी ये आपका नागालैंड और ये मिजोरम, नागालैंड मिजोरम सिक्किम तीनों में हो गई सीटें एक। नागा सिमी सिम से संबंधित है और नागालैंड से लिया नागा, तो नागा सिमी एक सीट है। उसके बाद आसाम हमने पढ़ी लिया। अब इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 7 सिस्टर में जो बच गए सबके पास सीटें हुई कितनी 2। आसाम आपने ले लिया किसमें समखंड में, जो आपका असम और झारखंड में ले लिया था, जहां पर आपकी सीटें 14 सीटें 14 दोनों में थी। और उसके बाद आपने नागा सिमी देख लिया एक सीटें। अब इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट बच गए सब में सीटें हो गई 2, तो वो आप याद हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है गोवा में सीटें 2, गोआ 2 ही वर्ड है, गोवा, तो गोवा 2 सीटें आपको गोवा में है। उसके बाद आते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज, सारे यूनियन टेरिटरीज है उनमें सीटें एक। दिल्ली में जो सीट है आपकी वो है 7, दिल्ली में सीटें हैं 7। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी की सारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी समझ आ गई होंगी। एक भी स्टेट हमारा बचा नहीं है, सबकी लोकसभा सीट आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी। बस आप इस वीडियो को 1-2 बार पूरा देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज है वो आपके दोस्तों तक और आप तक भी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।